बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत को एक एक करके झटका लगना शुरू हो गया है और जो पहला इस्तीफ़ा है, 2-3 बड़े-बड़े इस्तीफ़े आए हैं इस हुकूमत की जानिब से। पहला इस्तीफ़ा जो है वो चेयरमैन नादरा का सामने आया, फिर उसके बाद जो दूसरा इस्तीफ़ा आने वाला है वो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी नजम सेठी का, वो इस्तीफ़ा आना है। फिर उसके बाद एक-एक करके बाकी तमाम इस्तीफ़े आने हैं क्योंकि इस हुकूमत के अब आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। इस वजह से लोग अब निकलना शुरू होते हैं, एक-एक करके वो बाहर आना शुरू होते हैं। चेयरमैन नादरा के हवाले से एक बहुत ही अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। ये बड़ा हसास मामला है। ये जो चेयरमैन नादरा को फारिग किया गया है, चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा लिया गया, असल में ये मिलता है जाके उस मुलाकात के साथ जो कि जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ हुई है। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई उसमें 3-4 अहम तरीन चीज़ें डिस्कस की गई और 3-4 अहम तरीन चीज़ों के बाद जो 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, उसमें से एक बड़ी डेवलपमेंट चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा था। उसके बाद एक रेज़ोल्यूशन पास की गई इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान का जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जाए, मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए और वहाँ पर इसका मुकदमा किया जाए। अब ये मामला सामने आया है। अब आपने पूरी इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो मामला है वो समझना है और किस तरह से ये जो इस्तीफ़े आना शुरू हुए हैं, ये किस तरह से आखिरकार मामला जाके ख़त्म होना है शहबाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ का उसके बाद इस्तीफ़ा सामने आना है। जनरल आसिम मुनीर ने जिस वक्त मुलाकात की थी शहबाज शरीफ के साथ, जो पाकिस्तान की करंट और पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जो इसके माशी हालात हैं, जो इसके सियासी हालात हैं, वो तो सबके सामने है। वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है कि कितने बदतरीन हालात में पाकिस्तान इस वक्त चला गया, कितने शदीद तरीन हालात में पाकिस्तान इस वक्त चला गया और पाकिस्तान के अंदर जो मईशत की तबाही, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी और महंगाई है वो सबके सामने है। इस सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शहबाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि आप इसका हल निकालें। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये कहा था, शहबाज शरीफ को और इसहाक डार को ये कहा था और ये आज से नहीं कहा हुआ, ये तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं तब से ये टास्क दिया था इस हुकूमत को। मिफ्ताह इस्माइल के बाद इसहाक डार को जब बुलाया गया, मिफ्ताह इस्माइल के मुतालिक एक कैंपेन की गई नून लीग के अंदर कि ये इतना काबिल आदमी नहीं है, इसको हटाया जाए, इसको फारिग किया जाए, हम इसहाक डार को लेकर आते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इसहाक डार को NRO देना, इसहाक डार के डिस्क्वालिफिकेशन और बाकी तमाम चीज़ें जो केसेस हैं उसके ऊपर वो ख़त्म करने हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो खैर उसकी नहीं थी, लेकिन जो बाकी केसेस बने हुए थे वो सारे ख़त्म करने हैं। फिर इसहाक डार आएगा तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लहरें बह रहे हैं और दूध और शहद की नहरें और रेल पेल पैसे की, डॉलर्स की, और डॉलर 100 रुपये का, डॉलर 50 रुपये का, पेट्रोल 50 रुपये का, मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म, बेरोज़गारी ख़त्म, मुल्क के अंदर खुशहाली और ये मुल्क के अंदर तरक्की, और मुल्क जो है वो ऐसे अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये एक पूरा इमेज बिल्ड किया गया इसहाक डार से मुतल्लिक। इसहाक डार जब आया है पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए, तो इस मुल्क के अंदर जो बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम, मईशत की तबाही और बर्बादी, बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्की हालात बदतरीन सूरत इख्तियार कर गए। बजाय कि उल्टा तरक्की करता, इन्होंने जो थोड़ा बहुत चल रहा था मुल्क उसका भी पट्टा बैठा दिया, उसको भी बिल्कुल ज़ीरो पे लाके, ज़ीरो भी क्या, अब उल्टा मीटर चलना शुरू हो गया, अब नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। क्योंकि जितने पाकिस्तान के मतलब इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल जितने इदारे हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान से मतलब रिपोर्ट्स दी हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हैं कि पाकिस्तान अब नेगेटिव जाना शुरू हो गया। अब इस सूरत हाल में ये जो मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ के साथ, ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, IMF के साथ बातचीत के ऊपर और बड़ा खुलेआम शहबाज शरीफ को कहा गया कि तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी टीम की नाअहली, तुम्हारी टीम की निकम्मेपन की वजह से और तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से मुल्क इस हालत में पहुंच गया जहां पर पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई एक मुल्क सामने नहीं आ रहा। ये शहबाज शरीफ को बता दिया गया और शहबाज शरीफ को कहा गया कि अगर आप लोगों को टास्क दिया गया था IMF के साथ बातचीत करने का और एग्रीमेंट करने का, अगर आप एग्रीमेंट में कामयाब नहीं हो सके तो फिर घर जाएं, इस्तीफ़ा दें। और ये जो चेयरमैन नादरा यहाँ पर हरकतें करता फिर रहा है, जिस तरीके से इसने डाटा लीक किया मेरा, और मेरा सारा डाटा लीक करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, इसको तो पहले फारिग करें, उसके बाद फिर मैं आपको फारिग करूँगा। तो चेयरमैन नादरा से पहले इस्तीफ़ा लिया गया, उसके बाद फिर
इमरान खान के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास की गई, मिलिट्री कोर्ट की, फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल की। ये इमरान खान को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। अब ये मामलात बहुत संगीन हो गए हैं, मामलात बड़े ख़तरनाक और बड़े खौफनाक हो गए हैं, क्योंकि दिन ब दिन सिचुएशन बड़ी ख़राब होती जा रही है, सिचुएशन बड़ी बदतरीन होती जा रही है। अब इस सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ से मिलना और शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना कि अपने हालात और मामलात को ठीक करो। देखें, शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी चढ़ाई की हुई है इसके ऊपर। सियासत आपके सामने है कि सियासी सूरत हाल किस कदर ख़राब है और मैशत किस कदर ख़राब है। अब ऐसे में इत्तेहादी जमातें जो ये मिल मिला के इन लोगों ने हुकूमत बनाई थी, 14-15 जमातें जो इन्होंने एक दूसरे के साथ इकट्ठी करके एक ज़बरदस्ती की इनकी शादी करवा के इनको आपस में बिठा दिया। अब हो क्या रहा है, तमाम इत्तेहादी जमातें जिसके अंदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, जिसके अंदर मौलाना की पार्टी और बाकी तमाम की तमाम जमातें, वो अब इस हुकूमत से सख्त तरीन नाराज़ हैं और शदीद तरीन इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ओहदों के ऊपर, इख्तलाफात के ऊपर, कराची की मेयरशिप के ऊपर, KP के गवर्नरशिप के ऊपर, सदारत के ऊपर, वजारतों के ऊपर, आगे की बंदरबांट के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, एक दूसरे की ठेकों के ऊपर, कमीशन के ऊपर, किकबैक्स के ऊपर, डेवलपमेंट फ़ंड के ऊपर शदीद तरीन लड़ाइयाँ इनकी आपस में शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी अब अपनी डबल गेम कर रहा है। वो बिलावल को लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पंजाब को हाथ से जाने नहीं दे रहा, पंजाब के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, पंजाब को कंट्रोल करना चाहता है, पंजाब के ऊपर मुकम्मल पंजाब वो अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। नून लीग चाहती है कि पंजाब हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि नून लीग हमेशा पंजाब को अपना गढ़ समझती है, पंजाब वो अपना मासी बेड़ा समझती है कि ये हमारा साडा नानी का घर है। तो नून लीग इसको जाने नहीं देना चाह रही। इस्तेकाम पाकिस्तान जो नई पार्टी लॉन्च की है, अब एक और नई पार्टी आनी है, क्योंकि ये तो बनते साथ ही फारग हो गए, अब इसका तो कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल ही फारग हो गई। अब नई पार्टी लॉन्च करनी है, नई पार्टी ला के जो PTI का वोट बैंक उसको भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक इमरान खान सर्वाइव कर रहा है, अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं कर सके। और अभी तक इमरान खान जिस तरीके से डटा हुआ है, सरेंडर करने से इनकार कर रहा है, सरेंडर करने से उसने मुकम्मल इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा। ये इमरान खान के अंदर जो सलाहियत है, इसकी वजह से इमरान खान को सरेंडर करने पर मजबूर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल यहाँ पर पहुँच गई है कि शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग चली गई है, इस्तीफ़े की भी, असम्बलियाँ रिजॉल्व करने की, मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने की, इलेक्शन करवाने की और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने की। इस्तीफ़े आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहला इस्तीफ़ा, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद से अलग होना है, उन्होंने इस्तीफ़े अपने जमा कराने हैं। जहांगीर तरीन की पार्टी, वो भी अपने इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं, जो उनकी वजारतें और जो उनके लोग हैं। अब एक एक करके इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू होना है और ये आखिरकार ख़त्म होना है इस हुकूमत के ख़ात्मे पर, कौमी असम्बली की डिसॉल्व होने पर और इलेक्शन की कॉल पर।